लीलावती हॉस्पिटल के डॉक्टर और मराठी फिल्म निर्माता डॉक्टर स्वप्ना पाटकर ने जो बातें महाराष्ट्र के सांसद और शिवसेना के नेता संजय राउत के विरुद्ध में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे गए पत्र में किए हैं, उसमें यह बात और साफ हो जाते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के मौत एक प्री प्लान्ड मर्डर ही है। और इसमें ये संजय राउत के साथ साथ परमवीर सिंह, अनिल देशमुख, ये वसूली गैंग, ये लोग क्यों और किस प्रकार से सुशांत के मौत में इन्वॉल्व हो सकते हैं, इसे भी आज इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। और डॉक्टर स्वप्ना पाटकर की केस के साथ एसएसआर केस के सबसे बड़ा संपर्क को वीडियो के अंत में खुलासा किया जाएगा। सो वॉच द वीडियो कंप्लीटली। मनसुख हिरेन मर्डर और एंटिलिया केस के साथ सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर का भी संपर्क है, जिसके ऊपर हमने पहले वीडियोस में ही बात किए थे। अगर आप किसी ने अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन पर जाकर या ऊपर कोने के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब आते हैं लीलावती हॉस्पिटल के साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर स्वप्ना पाटकर द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी को लिखा गया उस वायरल लेटर और उनके द्वारा किया गया कुछ रिसेंट ट्वीट्स के ऊपर। स्वप्ना पाटकर ने संजय राउत के ऊपर परेशान करना, मारपीट करना, गाली देना आदि एलिगेशंस लगाते हुए उस लेटर के पैराग्राफ 2 में ये लिखा है कि जिस तरह से डॉक्टर स्वप्ना को परेशान किया जाता था, शिवसेना के ऑफिस में ले जाकर उनके रिश्तेदारों को भी धमकाते थे, फोन करके उनको रोज 4 करोड़ रुपया के डिमांड देते थे। पुलिस को बोलकर भी कोई फायदा नहीं है, पुलिस भी उन्हीं के हाथों में है, इस तरह के धमकी देते थे। शायद उसी तरीके से सुशांत सिंह राजपूत को भी धमकाया गया था, पैसों के डिमांड भी दिया जाता था, जिसके कारण सुशांत ने बहुत से सिम कार्ड्स के उपयोग किया था उनसे बचने के लिए। और ये जो बात एसएसआर ने अपने बहन के आगे बोला था कि वे लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, इस लाइन से शायद एसएसआर इस वसूली गैंग को ही इंडिकेट कर रहा था। अपने लेटर में डॉक्टर स्वप्ना ने बोली है कि ये वसूली गैंग उनके रिश्तेदार वालों को भी शिवसेना के ऑफिस में बुलाकर धमकी देते थे। शायद ये जो एसएसआर के बहन सुशांत के केस को लेकर सोशल मीडिया में ज़्यादा बातें नहीं कर रहे हैं, इसका कारण यह भी हो सकते हैं। शायद एसएसआर के बहन और रिश्तेदार वालों को ये गैंग धमका चुके हैं, जिसके कारण अपने भाई के मौत को देखकर भी ये लोग डरा हुआ है, क्योंकि जिनके इशारे में ही सरकार, पुलिस सभी चलते हैं, ऐसे लोगों से एक साधारण आदमी तो अवश्य ही डरेगा ही। डॉक्टर स्वप्ना की पीएम मोदी को लिखे गए उस लेटर के फर्स्ट पेज के लास्ट पैराग्राफ में यह लाइन लिखा है कि एक बार उनके नाम पर एक सुसाइड नोट भी डॉक्टर स्वप्ना के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक करके ये संजय राउत के वसूली गैंग ने प्रकाशित किए थे। और एसएसआर के केस में भी वही हुआ था। पुलिस पहुंचते ही 5 मिनट में ही पुलिस ने विदाउट इन्वेस्टिगेशन, विदाउट फोरेंसिक रिपोर्ट मीडिया के आगे ये डिक्लेयर कर दिया था कि एसएसआर ने सुसाइड किया। अब देखते हैं डॉक्टर स्वप्ना पाटकर के 6 अप्रैल को किया गया इस ट्वीट को, जहां उन्होंने लिखा है कि जब संजय राउत ने देखा कि संजय राउत के उस अत्याचारों को डॉक्टर स्वप्ना ने लाइटली नहीं लिया है, तो संजय राउत और उस गैंग ने डॉक्टर स्वप्ना की पीए स्टाफ सभी को पैसों से खरीद लिए थे। यही फॉर्मूला तो एसएसआर के साथ भी यूज किया गया था। जो काम करवाया गया था रिया चक्रवर्ती के जरिए, रिया ने सुशांत के बॉडीगार्ड्स को हटवा दिया, उनके हाउस स्टाफ, ऑफिशियल स्टाफ को भी चेंज करके खुद के आदमी रख दिया। फॉर्मूला तो सेम ही है और रिया चक्रवर्ती इसी गैंग के ऑर्डर में ही काम करती थी। इसका बड़ा सबूत है शिवसेना सरकार और मुंबई पुलिस के द्वारा रिया को दिया गया वो फुल सपोर्ट। डॉक्टर स्वप्ना ने अपने एक ट्वीट में लिखी है कि
उनके अगेंस्ट में 2014 से 2020 तक बहुत से फेक केसेस बनाया गया और साथ ही पीएम मोदी को लिखा गया लेटर में यह भी उल्लेख किया गया है कि उनके चरित्र को लेकर फेक बातें प्रसार करने की भी कोशिश किया गया था। एसएसआर का साथ भी तो वही हुआ था। उनके अगेंस्ट फेक मी टू एलिगेशंस लगाया गया था संजना सांघी को यूज करके। बाद में सुशांत को खुद आगे आकर खुद की इनोसेंस प्रूफ करना पड़ा। यहाँ संजना सांघी को इस गैंग के द्वारा ही प्लॉट किया गया था, इसका प्रूफ है जब ये एलिगेशंस लगाया गया था तब संजना सांघी को देश से बाहर भेज दिया गया और उसने 1.5 महीने तक किसी मीडिया वाले के फोन भी रिसीव नहीं की थी ताकि ये क्लियर ना हो सके कि एसएसआर निर्दोष है। इससे एक बात प्रमाणित होता है कि डॉक्टर स्वप्ना या सुशांत सिंह राजपूत हो, दोनों के क्षेत्र में एक स्टाइल के परिकल्पना को ही यूज किया गया। सुशांत के मौत एक हत्या ही है, इसका पक्का सबूत है डॉक्टर स्वप्ना की ये ट्वीट, जहां उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के बारे में बोली है कि यहाँ सभी हत्याओं को आत्महत्या के रूप ही दे दिया जाता है। वो स्पष्ट रूप में बोली है एसएसआर वाज किल्ड। जी हाँ, यह बात आपके या हमारे मुंह से नहीं निकला है, यह बातें हैं डॉक्टर स्वप्ना की, जिन्होंने इस वसूली गैंग के कामों को वे किस तरह से किसी को प्रेशराइज करते हैं, पैसों के डिमांड देते हैं, उनके काम करने के तरीके से वाकिफ है, उन्होंने बोली है। वो उसके साथ बीते घटनाओं और एसएसआर के साथ हुए घटनाओं के सिमिलरिटीज को देखकर यह बात बोली है, जिसके मायने हैं जिससे एसएसआर के मौत एक मर्डर है और इसमें वही गैंग इन्वॉल्व है, यह साबित होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।